वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करें सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, तो देखो बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करें तो बायो का मतलब क्या होता है, वो होता है लिविंग। और उस लिविंग के अंदर हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट की सेल और उनके प्रोडक्ट्स, उसके अलावा हम लोग एनिमल सेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी को यूज़ करके उसका कोलिब्रेशन करते हैं हम किसके साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में। ठीक है, तो इनके अंदर हम लोग इनका यूज़ करके इनके अंदर क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। और मॉडिफिकेशन करके हम लोग न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बट कंडीशन ये है कि वो जो प्रोडक्ट्स बनेगा आपका, वो क्या होना चाहिए, ह्यूमन के लिए यूज़फुल होना चाहिए। कि हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो ह्यूमन के लिए क्या हो, यूज़फुल हो। तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो निकल के आती है, इट इज़ डिफाइंड एज यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट सेल्स और देयर प्रोडक्ट्स to generate different products at industrial scale and services useful to human being। तो इसके अंदर इसकी जो डेफिनेशन है उसके अंदर क्या कहता है, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर सकते हैं, एनिमल सेल का यूज़ कर सकते हैं, प्लांट सेल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं और उनके अंदर हम लोग मॉडिफिकेशन करके, ठीक है, उससे डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लार्ज स्केल के ऊपर, इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर। ठीक है, और वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होनी चाहिए, यूज़फुल होनी चाहिए। सेकेंडली अगर हम लोग बात करते हैं इन रिसेंट टाइम, अगर हम रिसेंट टाइम की बात करते हैं तो इसके अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी है वो मेनली बेस्ड है किसके ऊपर, माइक्रोब्स के ऊपर, जिसको आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर लेते हैं केयरफुल सिलेक्शन ऑफ माइक्रोब्स, कि आपको किस माइक्रोब्स का यूज़ करना है, किस टाइप का प्रोडक्ट्स बनाना है, तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, माइक्रोब्स के ऊपर। तो डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स होते हैं जिसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं। तो वो जो माइक्रोब्स होते हैं उसका केयरफुल सबसे पहले क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइक्रोबियल स्ट्रेन, माइक्रोबियल स्ट्रेन। उसके बाद में सेकंड जो आता है वो आता है कि जब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट्स बनाना है, उसके लिए इस टाइप का माइक्रोब्स आपको यूज़ करना है। तो उसके बाद में जो सेकंड जो पॉइंट आता है इसका, वो आता है इम्प्रूव्ड मेथड
improved methods of extraction and purification of प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या किया, सिलेक्शन किया माइक्रोब्स का, फिर उसको हम लोग डिफरेंट प्रोसेसेस के द्वारा क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर कि जैसे हमने क्या कर लिया, इंसुलिन बनाना है, तो इंसुलिन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ह्यूमन की जो सेल है, ठीक है, कौन सी, पैनक्रियाज की जो सेल है, उसके अंदर से हमने क्या करना है, बीटा सेल्स को लेना है। ठीक है, तो वो क्या हो गई, ह्यूमन सेल हो गई। इसके अंदर से हमने वो जीन निकालना है जो किसको बनाता है, इंसुलिन को बनाता है। उस जीन को हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोब्स को सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, और वो जो माइक्रोब है उसका नाम क्या आता है, ई कोलाई आता है, इस्चेरिशिया कोलाई जिसको हम लोग कहते हैं। तो इस बैक्टीरियम स्ट्रेन के अंदर हम लोग इस जीन को क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे, किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। ये जो जीन आपने जो एक्सट्रैक्ट किया था, बीटा सेल्स जो पैनक्रियाज के अंदर पाई जाती है, ह्यूमन सेल्स, उस सेल के अंदर से उस जीन को निकालना है जो किसको बनाता है, इंसुलिन को बनाता है। फिर उसको हम लोग उस बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं। अब जो ये बैक्टीरिया है ई कोलाई, इसको हमने क्या किया, ग्रो कराते हैं किसके अंदर, न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर, न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद में क्या बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा। ठीक है, तो वो जो इंसुलिन है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका क्या किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है कि उसके अंदर डीबेरीज वगैरह प्रेजेंट ना हो। तो इसके अंदर जब हम लोग माइक्रोब्स को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं माइक्रोब्स को, तो सिलेक्शन करने के बाद में हमें केवल वही माइक्रोब्स यूज़ करना है। उसके अलावा अगर कॉन्टामिनेंट्स प्रेजेंट है, अदर माइक्रोब्स अगर उसके साथ में होंगे, तो प्रोडक्ट्स जो है उसकी प्योरिटी नहीं आएगी। थर्डली अगर हम लोग बात करते हैं, तो जब हम लोग नॉर्मल प्रोडक्ट्स बनाते हैं बायोटेक के द्वारा, तो इसके अंदर जो इन्वॉल्व किया जाता है वो एल्गी यूज़ किया जा सकता है, बैक्टीरिया यूज़ किया जा सकता है, फंजाई यूज़ किया जा सकती है। ठीक है, सेल्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं किसी हायर प्लांट्स की। ठीक है, तो जो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बीटी कॉटन प्लांट बनाते हैं, ठीक है, तो वो कॉटन की कुछ सेल्स के द्वारा ही तैयार किया जाता है, जो कि इस चैप्टर के अंदर बाद में आएगा। ठीक है, तो इसके बाद में आता है जो बायोटेक्नोलॉजी है, उसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक वो बायोटेक्नोलॉजी है जो पुराने टाइम में यूज़ की जाती थी, और एक वो बायोटेक्नोलॉजी है जो आज के टाइम में यूज़ की जाती है। तो देखो, एक आता है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है उसकी अगर मैं बात करता हूँ, तो उसके अंदर क्या था, हम लोग नॉर्मल तरीके से माइक्रोब्स को यूज़ करते थे। ठीक है, और वो माइक्रोब्स जो प्रेजेंट थे वो इनोकुलम के अंदर प्रेजेंट होते थे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें कर्ड बनाना है, ठीक है, तो कर्ड बनाने के लिए हम लोग एक बैक्टीरियम यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जो है, ठीक है, ये किसके अंदर प्रेजेंट था, कर्ड के अंदर प्रेजेंट था। अब हम लोग इस कर्ड को ही किसके अंदर डालते हैं, सबसे पहले मिल्क को लेते हैं, ठीक है, मिल्क को बॉईल करते हैं, ठीक है, और नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर उसके अंदर कर्ड को डाल दिया जाता है। तो उस कर्ड के अंदर क्या प्रेजेंट थे, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो वो ग्रो करके
इसके अंदर जो शुगर होती है उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर, और जो मिल्क होता है वो क्या हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है इसके अंदर। तो इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी होती है वो हम लोग यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ओल्ड टाइप की बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन, सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन, इसके अंदर जो एस्परजिलस नाइगर है उसको यूज़ किया जाता था। पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम नोटेटम जो है, ये एक फंगस है, इससे हम लोग पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट करते थे। उसके अलावा कर्ड फॉर्मेशन, उसके अलावा चीज़ फॉर्मेशन। तो ये सब हमारे पुराने टाइम की बायोटेक्नोलॉजी है, कि यानी कि ओल्ड टाइप की बायोटेक्नोलॉजी है। उसके अलावा हम लोग एल्कोहल बनाने के लिए इन सब का, इस टाइप की बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि जो मॉडर्न बायोटेक, जो सेकेंड टाइप की जो बायोटेक्नोलॉजी आती है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो होती है वो आरडीटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। अब देखो, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, ये डिपेंडेंट होती है आरडीटी के ऊपर। आरडीटी का मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिस टाइप से मैंने एग्जांपल दिया था किसका, इंसुलिन फॉर्मेशन का। ठीक है, तो इंसुलिन फॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इंसुलिन फॉर्मेशन के अंदर हमने क्या किया था, जो इकोलाई नाम का एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उसको हमने किया था यूज़। तो इसके अंदर क्या किया था कि इसके अंदर हमने जीन को इंसर्ट किया था। ठीक है, और वो जीन कौन सा था, जो पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है उससे एक्सट्रैक्ट किया गया था। अब ये जीन जो था ना, जैसे इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, तो इसका जो डीएनए था वो, जिसका हम लोग पेरेंटल डीएनए बोल सकते हैं, और बीटा सेल्स का जो डीएनए था वो, ठीक है, तो ये दोनों डीएनए एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं। तो जो इन दोनों के जुड़ने के बाद जो न्यू डीएनए बना उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो क्या होता है, इट इज़ द कोलिब्रेशन ऑफ पेरेंटल डीएनए विद फॉरेन डीएनए। तो फॉरेन डीएनए आपका ये हो गया, क्योंकि जीन जो होता है वो भी क्या होता है, डीएनए का ही एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो किसी न किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड करता है। अब इसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, माइक्रो बायोलॉजी का, जिसके अंदर माइक्रोब्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। दूसरा बायोकेमिस्ट्री का, तो बायोकेमिस्ट्री डीएनए वगैरह से रिलेटेड होती है। उसके अलावा इसके अंदर टिश्यू कल्चर टेक्निक भी यूज़ की जाती है। तो टिश्यू कल्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो टिश्यू कल्चर के अंदर जैसे मान लो आपके पास में कुछ सेल्स है, प्लांट सेल है फॉर एग्जांपल, उन प्लांट सेल के अंदर आपने जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया और उन प्लांट सेल्स के द्वारा आप लोग क्या बनाना चाहते हैं, न्यू प्लांट्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर टेक्निक को यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए, न्यू प्लांट्स बनाने के लिए। तो ये सारे के सारे जो होते हैं इसके अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग, उसके अलावा
जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिलेटेड विद द डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, एंड इम्यूनोलॉजी। तो इन सब का क्या किया जाता है इसके अंदर, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी होता है इसके अंदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इन सब टेक्नोलॉजीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है, एक है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। इसने डेफिनेशन डाली किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की। तो इन्होंने कहा द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस and organism cells, parts thereof and molecular analogues for products and services। तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इसने कहा कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो इंटीग्रेशन होता है किसका, नेचुरल साइंस का। वो किसके साथ में होता है, ऑर्गेनिज्म के साथ में, सेल्स के साथ में, ठीक है, उसके पार्ट्स के साथ में, ठीक है। तो वो जो हम लोग ये ऑर्गेनिज्म सेल्स वगैरह यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है, एंड सर्विसेज। तो इसके अंदर जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है इसको हम लोग EFB के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने ये निकाल के आया, इन्होंने एक डेफिनेशन डाली कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग इसके अंदर बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं किसका, नेचुरल साइंस का, किसके साथ में, उसके ऑर्गेनिज्म सेल्स वगैरह जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो ये एक यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी थी, उसने क्या दिया था, डेफिनेशन दी थी किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की। थैंक यू।